अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो 3 न्यूमेरिकल्स किए थे चैप्टर 11 के 11.4, 11.5 और 11.6। आज हमने जो है वो 11.7, 8, 9 एंड 10 कर लेना है। ये 4 न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं आज बेटा। और आई होप सो कि जो लास्ट मैंने होमवर्क आप लोगों को दिए थे वो आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आई थी मैंने उनको आंसर कर दिया था। आज हम लोग जो न्यूमेरिकल पहला करेंगे वो 11.7 होगा। कोई इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है बेटा। जो आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ कर आए थे ना, उसकी एप्लीकेशन नहीं, यूँ समझ लीजिए। चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अगर बुक्स नहीं है आप लोगों के पास तो काइंडली बुक्स लेके बैठिएगा। मैं फिर हमेशा की तरह यही कहूँगा कि आप लोगों को बुक्स के बगैर जो है वो समझ में नहीं आएगा। अच्छा बच्चों, तो जो हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल पहला कौन सा है हमारा आज का? क्वेश्चन नंबर 11.7 इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ टुडे। सो राइट द हेडिंग ऑफ 11.7 एंड द क्वेश्चन इज़, मैं डाटा पहले बनाऊंगा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही, सही है बेटा? तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपसे कह रहे हैं 11.7 के अंदर कि इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ वर्क और 400 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम एंड एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द बाय द सिस्टम। व्हाट इज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आप लोग ये बात जानते हैं कि आप हीट प्रोवाइड करते थे और जब आप हीट प्रोवाइड करते थे तो सिस्टम जो है वर्क डन करता था। ठीक है, अब दो सूरतें हैं। दो सूरतें कौन सी हैं? या तो जो है वो सिस्टम वर्क डन करे ऑन द सिस्टम अगर होगा, अगर सिस्टम अगर हम सिस्टम पे वर्क डन करेंगे तो ऑन द सिस्टम होगा। अगर सिस्टम काम कर रहा होगा तो मतलब क्या होगा? बाय द सिस्टम। और जब भी बाय द सिस्टम होगा आप वर्क डन हमेशा कैसा लेंगे बेटा? नेगेटिव लेंगे, ये बात याद रखिएगा। और जब भी आप सिस्टम पे काम कर रहे होंगे तो डेल्टा डब्ल्यू हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ भी कुछ इस तरीके का सिलसिला है कि आपको जो हीट जो आपने एब्जॉर्ब सप्लाई करवाई है, एब्जॉर्ब करवाई है सिस्टम के अंदर, वो कितनी है बेटा? 400 जूल्स है। 400 जूल आपने हीट सप्लाई की, सही है। जब आपने 400 जूल हीट सप्लाई कर दी तो सिस्टम ने कितना वर्क डन किया? 150 जूल्स जो है सिस्टम ने वर्क डन किया। सिस्टम ने 150 जूल्स वर्क डन किया, राइट। एंड यू हैव टू फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो रिक्वायर क्या है आपके पास? रिक्वायर आपके पास है बेटा इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है आपने, डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। तो आइए अभी फाइंड आउट कर लेते हैं डेल्टा यू। अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो हमने दो फॉर्मूले पढ़कर आए थे। दो स्टेटमेंट लिखी थी तो आपने 3 फॉर्मूले लिखे थे, डेल्टा क्यू का अलग, डेल्टा यू का भी लिखा था और डेल्टा डब्ल्यू का भी लिखा था हम लोगों ने फॉर्मूला। आई होप सो के आप लोगों को याद होगा। देखें अब जो है क्या है फॉर्मूला आपके पास डेल्टा यू फाइंड आउट करने का? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। वर्क डन कैसा लेंगे बेटा? यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ क्या लगा दिया आपने? डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव लगा दिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है? 400 जूल्स है और डेल्टा डब्ल्यू कितना है? सिस्टम ने वर्क डन कितना किया है? 150 जूल्स। जब तुम दोनों को माइनस करवाओगे डेल्टा क्यू को और डेल्टा डब्ल्यू को, तो क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास? 250 जूल्स। ये तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा? इतना तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी आई है कि इंटरनल एनर्जी कितनी आई बेटा? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 250 जूल्स आ गया, राइट। ये वाली बात समझ में आ गई तुम लोगों के कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम के अंदर कितना है? 250 जूल्स है। 11 पॉइंट जो इसके बाद वाला सवाल है 11.8, वो भी सिमिलरली ऐसा ही है। तो देखते हैं उस सवाल के अंदर क्या है। आई होप सो कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था। इसके बाद है हमारे पास 11.8, क्वेश्चन नंबर 11.8 देखते हैं। क्वेश्चन 11.8 11.8 का डाटा बनाते हैं बेटा। बिल्कुल सेम तकरीबन ऐसे ही सवाल है, बस वहाँ पे हीट, इसमें इस सवाल में हीट एनर्जी फाइंड आउट करनी है। देखें पढ़ रहा हूँ 11.8, कह रहे हैं देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय 400 जूल्स। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कितनी है आपके पास? इंक्रीज की कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई? इंटरनल एनर्जी बढ़ गई 400 जूल्स। तो डेल्टा यू क्या हो गया? 400 जूल्स।
व्हेन 800 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने कितना काम किया, डेल्टा डब्ल्यू तुम्हारे पास है 800 जूल, सिस्टम ने 800 जूल जो है वर्क डन किया। अच्छा बच्चों, तुमसे क्या चाहते हैं, तुमसे चाहते हैं कि तुमने सिस्टम को हीट कितनी प्रोवाइड की होगी वो बता दो। यानी कि रिक्वायर तुम्हारे पास क्या है, रिक्वायर तुम्हारे पास है डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू तुम्हारे पास रिक्वायर है, डेल्टा क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा बच्चों, सोल्यूशन की हेडिंग डाली आपने यहाँ पर, क्या फॉर्मूला पढ़ाया मैंने अभी ऊपर, इसका फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू, फॉर्मूला पढ़ाया है डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है इस वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेल्टा यू तो ये हो गया, डेल्टा यू कितना है बेटा 400 जूल्स है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा क्यू हमने फाइंड आउट करना है। और वर्क डन कितना है हमारे पास, वर्क डन हमारे पास है 800 जूल्स, सिस्टम ने 800 जूल्स जो है वो वर्क डन किया है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जो है 800 क्या हो रहा है माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना इसको कि डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू 400 प्लस 800। जब इन दोनों को तुम ऐड करवाओगे, ऐड करवाने के बाद डेल्टा क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, यानी कि तुमने सिस्टम को कितनी हीट सप्लाई की है, 1200 जूल तुमने सिस्टम को हीट सप्लाई की है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये इसका आंसर आ गया। पेपर में सवाल आते हैं बेटा ये वाले भी, ठीक है, ये बात समझने, पेपर में सवाल नहीं आते ये वाले। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको होमवर्क दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोगों के, ठीक है। अब जिसके बाद जो सवाल है वो हमारे पास कौन सा है, 11.9, 11.9 न्यूमेरिकल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, परेशान नहीं होइएगा कि सर हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो जो मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ वो कर लिया करें, फिर हम बुक की एग्जाम्पल्स करेंगे, पास पेपर्स करेंगे, और जो इसके अलावा क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आप लोगों को करवा दूँगा, तो होमवर्क दे दूँगा, करवा दूँगा, ठीक है, असाइनमेंट की सूरत में। अच्छा, जो अगला सवाल हमारे पास है बच्चों वो है 11.9, क्वेश्चन नंबर 11.9। ज़रा जल्दी से याद कीजिए कि जब हम बात कर रहे थे उसकी हीट इंजन की, कार्नोट इंजन की, तो वहाँ पर तस्करा मैंने किया था कि हीट एब्जॉर्ब भी होती है और हीट जो है वो रिजेक्ट भी होती है, ठीक है। तो हीट रिजेक्ट मेरा ख्याल से मुझे याद पड़ रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हीट जो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, यानी कि जो एब्जॉर्ब्ड हीट होती है, या हीट एब्जॉर्ब ऐसे लिख लें आप लोग, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q1 से। क्यों बता रहा हूँ ये सब बातें, क्योंकि सवाल में आपके पास है कि सवाल में कह रहे हैं अ हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 20%। फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन हाउ मच हीट इज़ एब्जॉर्ब एंड हाउ मच हीट इज़ एक्सपेल्ड। यानी कि तुमने जो है एक सिस्टम से कितना वर्क डन करवाया, 200 जूल का वर्क डन करवाया, ठीक है। जब तुमने 200 जूल का वर्क डन करवाया तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा डब्ल्यू जो है वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 200 जूल, एक सिस्टम ने 200 जूल जो है वो वर्क डन किया, ठीक है, और हर साइकिल में 200 जूल कर रहा है। इसकी इफ़िशियंसी हम जानते हैं कि हम नीटा से शो करते हैं, ठीक है, 20% इस इंजन की क्या है इफ़िशियंसी है, राइट बेटा। अच्छा, फिर तुमसे कह रहे हैं कि हीट कितनी एब्जॉर्ब करेगा और कितनी एक्सपेल्ड करेगा। एक्सपेल्ड बोले या रिजेक्ट बोले एक ही बात होती है, ठीक है। तो आइए हम जो है इस हीट रिजेक्ट, मैंने जब लिखा था अभी आपको बताने के लिए कि हीट रिजेक्ट, हीट क्या था, हीट एब्जॉर्ब क्या थी बेटा आपके पास, हीट एब्जॉर्ब आपके पास था आपका, अल्लाह भला करे, हीट एब्जॉर्ब आपके पास थी Q1 से डिपेंड करते हैं आप हीट एब्जॉर्ब को, Q1, ठीक है। तो Q1 जो है वो हीट एब्जॉर्ब है, और हीट एक्सपेल्ड बोले, हीट रिजेक्ट बोले, हीट लूजेस बोले, सब एक ही बात है। हीट एक्सपेल्ड क्या है Q2, यानी कि अपने Q1 फाइंड आउट करना है और Q2 फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। अच्छा, आप लोग ज़रा याद करें कि जब हम ये पढ़ रहे थे इफ़िशियंसी वाले सारे फॉर्मूले, इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, तो हमने इफ़िशियंसी का स्टार्ट लिया था किस चीज़ से कि नीटा इज़ इक्वल्स टू, या इफ़िशियंसी इज़ इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। याद है आप लोगों को? तो मैंने वहाँ पे कहा था कि बेटा जो आउटपुट होता है वो वर्क डन होता है, और जो इनपुट होता है वो हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये बात हमारी हुई थी लास्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मूला शायद आप लोगों को याद हो या ना याद हो, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ कि फॉर्मूला क्या था इसका, कि नीटा इज़ इक्वल्स टू, आउटपुट में मिलता है वर्क डन तो डेल्टा डब्ल्यू, इनपुट हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो Q1
मल्टीप्लाई बाय 100। आई बात समझ में ये वाली। अच्छा बच्चों, उसके बाद जो आपके पास एफिशिएंसी है वो है कितनी, 20 है, ठीक है। और जो तुम्हारे पास डेल्टा डब्ल्यू है, डेल्टा डब्ल्यू तुम्हारे पास कितना है बेटा, 200 है। Q1 तुमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे Q1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100। आ रही है बात समझ में आप लोगों को ये वाली। अच्छा देखें, अब 100 क्या हो रहा है, 100 हो रहा है डिवाइड, मल्टीप्लाई सॉरी, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या लिखेंगे आप लोग कि सर 20/100 बन गया आपके पास, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं बेटा, ये बन गया 20/100। और फिर उसके बाद ये रह गया कि आपके पास 200/Q1, ठीक है। अब देखें ये क्या हो जाएगा, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। अब हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये चला जाएगा ऊपर Q1 और ये 5 आ जाएगा इधर, ठीक है। जब ये सिस्टम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, Q1 इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 5, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 हमने लिख दिया, ये रहा। अच्छा, जब तुम 200 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर क्या होगा, 1000 जूल। इसका मतलब सर हमने जो हीट एब्जॉर्ब करवाई है सिस्टम में वो कितनी है, 1000 जूल है। तो पहला आंसर तो हमारे पास आ गया। आई बात समझ में वाली, पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या है, Q2। जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ तुम लोगों को बताया था कि वर्क डन जो है बराबर किसके होता है, डेल्टा W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। याद आई बात ये वाली। अच्छा जी, उसके बाद डेल्टा W कितना है तुम्हारे पास, डेल्टा W हमारे पास है 200, वर्क डन जो है। Q1 कितना आया हुआ है, 1000 जूल्स, ठीक है। Q2 तुमने फाइंड आउट करना है, Q2 को वहाँ भेज दो, ऐड हो जाएगा, 200 यहाँ ले आओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1000 से। तो क्या बन गया बेटा, 1000 माइनस 200। जब तुमने 1000 माइनस 200 किया तो हीट जो सिस्टम ने रिजेक्ट की होगी या एक्सपेल्ड की होगी वो कितनी होगी बेटा, 800 जूल्स होगी। आ रही है बात समझ में वाली। ये तुम्हारे पास क्या आ गई, हीट एक्सपेल्ड आ गया, Q1 भी निकल गया और Q2 भी निकल गया। ठीक हो गई बात यहाँ तक। और यहाँ पे आपका 11.9 न्यूमेरिकल जो है वो भी ख़त्म हो गया। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे मैं आप लोगों को होमवर्क में भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप लोगों के बार बार ये बात कहता हूँ मैं आप लोगों के, आई होप सो के समझ में आ गया होगा। कोई स्टेप समझ में ना आए हो तो स्क्रीनशॉट लेके मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, आज का जो आखिरी सवाल है हमारा, वो आखिरी सवाल कौन सा है हमारा आज का, आखिरी सवाल हमारा आज का है 11.10। सही है बच्चों, इंशाल्लाह जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो हम मंडे को करेंगे अगली क्लास में अपनी। आज का जो सवाल हमारा है वो है आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 11.10। और इसके मेरे पास तकरीबन 2-3 क्वेश्चन हैं, वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में भेज देता हूँ क्लास के बाद। 11.10 भी पहले पढ़ देता हूँ मैं, उसके बाद फिर डाटा बनाऊँगा इसका। 11.10 में आपसे क्या कह रहे हैं, 11.10 में आपसे कह रहे हैं कि भाई आपके पास अ हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन 2 रिजर्वायर्स। आप ये बात जानते हैं, कोई भी हीट इंजन जो है बिटवीन 2 रिजर्वायर वर्क डन करता है। जो कम वाला होता है वो कोल्ड टेम्परेचर होता है, यानी कि T2 होता है, और जो हॉट होता है वो T1 होता है। ठीक है, हॉट यहाँ पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब आप T1 क्या लिखेंगे, सिस्टम काम कर रहा है बिटवीन 325 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो बताइए इफिशियंसी कितनी होगी उस इंजन की। तो T1 तुम्हारे पास कितना है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि बेटा जब फॉर्मूले में डेल्टा T यूज़ नहीं होता तो यू आर सपोज टू कन्वर्ट दैट टेम्परेचर इनटू केल्विन्स। तो कैसे करोगे केल्विन में कन्वर्ट तुम लोग। अच्छा, यहाँ पे कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। सही हो गई बात ये वाली। अब केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें, +273 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, इसमें भी +273 लगा देंगे। सही है, अब दोनों में 273 ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे तो 573 केल्विन हो जाएगा ये। सही हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, इसमें जब ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करनी है, इसकी इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है। तो आओ, कोई मसले की बात नहीं है, हम ये फॉर्मूला पढ़कर आए थे इफिशियंसी का कार्नोट इंजन की इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर फॉर्मूला भी पढ़ाया था मैंने। तो हम लोग को इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को होमवर्क मिल जाएंगे। प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ, वरना फिर प्रॉब्लम होती है कि न्यूमेरिकल आप लोगों को प्रैक्टिस होती नहीं है और फिर भूल जाते हैं आप लोग। देखें क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, अभी याद दिलाता हूँ मैं लिख कर आप लोगों को। फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, नीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। आ रही है बात समझ में ये वाली। इफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है।
देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे इफिशिएंसी। T2 तुम्हारे पास कितना हो चुका है 298 तुम्हारे पास है, और ये कितना बेटा T1 573 मल्टीप्लाई बाय 100। अब तुम क्या करोगे एलसीएम ले लोगे। जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगी ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से कि 573 माइनस 298 अपॉन 573। सही बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा 573, ये तो मैं एलसीएम ले लिया, विद इन ब्रैकेट रखेंगे इसको हम, मल्टीप्लाई बाय 100 करवा देंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब जब तुम इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करवाओगे तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर्स में आंसर आएगा 0.48। चेक कर लेना खुद ही कैलकुलेटर में चेक करके, मैं चेक कर चुका हूँ, 0.48 आएगा मल्टीप्लाई बाय 100, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 0.48 बाय 100 द आंसर विल बी 48%। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा कार्नोट इंजन जो है वो 48% इफिशियंट है, ये तुम्हारा आ गया आंसर, ठीक है। तो ये सवाल पेपर में आते हैं, मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे तरीके से। और यहाँ पर आपका जो है वो आज का लेक्चर ख़त्म हो गया बेटा, इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। कोई सवाल अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर।